हेलो एवरीवन, दिस इज अविलिप्सा। वेलकम टू अविलिप्सा कोचिंग। आज हम जानेंगे व्हाट इज एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, एरिया जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या है। पेरीमीटर मीन्स it is the distance around the edge of a figure. The distance around the edge of a figure. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? सपोज दिस इज अ रेक्टेंगल। ये है एक रेक्टेंगल। ओके, rectangle A, B, C and D. Suppose the length is how much? 10 centimeter. Take it 10 centimeter and the breadth is 5 centimeter. ठीक है? Then what is the perimeter of this figure? The outer boundary, or you can say also the outer boundary. That means if you start from A point, then the distance from A to D, C and B and again towards A, that means the complete distance from A to A. ठीक है, that is the perimeter, or you can say the outer boundary or the distance of the outer edges. तो कितना होगा इसका पेरीमीटर? ए बी सी डी रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा, देखो ये ए डी, दिस वन इज 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स बी सी ऑल्सो 10 सेंटीमीटर बिकॉज इट इज अ रेक्टेंगल. ए बी इज 5 सेंटीमीटर, सो सी डी ऑल्सो 5 सेंटीमीटर. What is the perimeter? Perimeter is 10 centimeter plus 5 centimeter plus again 10 centimeter plus 5 centimeter. That means 2 into 10 plus 5 है कि नहीं? इसका मीनिंग क्या है? 2 into this one is length or you can write also L. ठीक है, and this one is breadth or you can write B also. This is the perimeter of a rectangle. ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है? 2 into length plus breadth. ये हो गया रेक्टेंगल का पेरीमीटर की फॉर्मूला. ठीक है, आंसर कितना होगा? 2 into how much? 15, that is 30 सेंटीमीटर. ठीक है, let's see the perimeter of a square. Suppose this is a square. A B C D is a square. ठीक है, take the side of a square is 10 centimeter. ठीक है, this one is 10 centimeter, that means all sides are 10 centimeter. This one also 10 centimeter, this one is also 10 centimeter and this one is also 10 सेंटीमीटर. ठीक है, अभी पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर इज 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 है कि नहीं? ये यहीं से अगर शुरू करेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर, 10 10 प्लस 10. ठीक है, दैट मीन्स 4 इंटू 10. दैट मीन्स ये 10 क्या है? साइड की लेंथ होता है, ये जो स्क्वायर के साइड, दैट मीन्स 4 इंटू साइड. ठीक है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? दिस वन इज 40 सेंटीमीटर. आंसर इज 40 सेंटीमीटर. ओके, पर फॉर्मूला इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज व्हाट? 4 इंटू साइड. ठीक है, let's see the area of a rectangle or area of any figure. What is area specially? Area is what? Area specially is the amount of surface a figure covers. That means amount of surface of figure covers. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? सपोज हम एक रेक्टेंगल लेते हैं यहाँ. This one is a rectangle. Suppose A, B, C, D. Surface means ये टोटल. ठीक है, ये पूरा कितने एरिया ये कवर किया है, कितने सरफेस, ये जो फिगर है
कितने सरफेस ये कवर क्या है, दिस इज कॉल्ड एन एरिया। ठीक है, ये हम कैसे निकालेंगे। और एक चीज़ देखो, एरिया जब भी हम निकालेंगे, आप जब क्लास 3 और 2 में पढ़ रहे थे कि एक फिगर का एरिया हम कैसे निकालते थे, कि जितने यूनिट्स का स्क्वायर रहता था सबको आप काउंट कर लेते थे। यहाँ सपोज दिस इज अ फिगर वेयर सपोज दिस वन इज 5 सेंटीमीटर, ओके, एंड दिस वन इज 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर मीन्स क्या है, इसे हम 3 रोज में आप डिवाइड करो, और ये 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये हो गया 1 2 3 4 5, है कि नहीं। दैट मीन्स अगर आपको पूछा जा रहा था कि इसका एरिया कितना है, तो आप ये 1 यूनिट स्क्वायर है, ये भी 1 यूनिट स्क्वायर है, तो ऐसे आप टोटल काउंट कर रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 यूनिट स्क्वायर हो रहा है कि नहीं। दैट मीन्स यहाँ सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है। अगर आप यहाँ एरिया हो रहा है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कैसे हो रहा है, दैट मीन्स ये जो 3 रो हुआ है, ये 3 इंटू ये जो 5 कलम बने हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है कि नहीं। दैट मीन्स एक रेक्टेंगल की एरिया कैसे निकलेगा, दिस वन इज ब्रेड्थ एंड दिस वन इज लेंथ, और यू कैन राइट लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, ये हो गया एक रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो रहा है ना। दैट मीन्स अगर ये 5 सेंटीमीटर, सपोज दिस वन इज 5 सेंटीमीटर, दिस वन इज 3 सेंटीमीटर आप ले रहे हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट मीन्स ऑल्सो आप 15 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं। तो हो गया ना, इस तरह ही आप निकालते थे। इसको हम डायरेक्टली फॉर्मूला के हिसाब से अगर निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो रहा है। और इसका यूनिट जो आएगा, हमेशा जब भी आप एरिया निकाल रहे हैं, यूनिट होगा इसका क्या, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट, दैट मीन्स अगर यूनिट इज सेंटीमीटर में है तो इसका स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, अगर इसका जो यूनिट मीटर में है तो स्क्वायर मीटर होगा। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। फर्स्ट टेक ए स्क्वायर ABCD, सपोज दिस इज अ स्क्वायर, ओके, ABCD एंड साइड इज सपोज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर, पहले इसको हम यूनिट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। यूनिट स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये 3 सेंटीमीटर मीन्स एवरी 1 सेंटीमीटर में एक एक रो बनाओ। ठीक है, दैट मीन्स ये और ये हो गया, ये भी 3 सेंटीमीटर, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो एक कॉलम बनाओ। हो गया ना, यूनिट स्क्वायर में हम अभी कन्वर्ट कर दिए। ये 1 यूनिट स्क्वायर, ये भी 1, ऐसे कितने हो रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट मीन्स एरिया इज हाउ मच 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, है कि नहीं। अगर इसे हम फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा होगा, देखो 9, दैट मीन्स दिस वन इज द साइड, दिस वन इज ऑल्सो ए साइड। हम पढ़ रहे थे रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पर यहाँ तो लेंथ ब्रेड्थ सब सेम है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइड इंटू साइड, है कि नहीं। दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, साइड इंटू साइड होगा ना। अभी अगर हम 3 सेंटीमीटर यहाँ लेंगे, 3 इंटू 3, दैट मीन्स हुआ ना 9 cm स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अभी देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे। पहले एक ट्रायंगल ले लो, ये हो गया आपका ABC ट्रायंगल। ठीक है, और ये हो रहा है 4 सेंटीमीटर, ये हो रहा है सपोज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो ट्रायंगल में इसे क्या बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, बेस। ठीक है, क्या हो रहा है, बेस, और यू कैन राइट
बी ऑल्सो, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, ये हो गया हाइट, ठीक है, हाइट, और यू कैन राइट एच ऑल्सो, ठीक है। ये हो रहा है एच, ये हो रहा है बेस। जब भी हम एरिया निकालेंगे इसका फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये हो रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दैट मीन्स यहाँ कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इज 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज हाउ मच 3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये कट कर जाएगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया में हमेशा हम जब यूनिट लेते हैं तो स्क्वायर यूनिट लेते हैं, और सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर है तो स्क्वायर मीटर। और एक चीज़ ये कैसे निकालोगे, सपोज एक स्क्वायर क्या एक रेक्टेंगल दिया गया है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ रहा है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ दिया गया है कि ए डी इज सपोज 4 सेंटीमीटर एंड सी डी इज सपोज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है, ये एक रेक्टेंगल है, ये तो इसका डायगोनल है, आपको पता है ऑलरेडी, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाई थी कि डायगोनल क्या होता है वो भी। तो वो पूछा है ए बी सी ट्रायंगल का एरिया कितना है, आप निकालो। तो क्या करोगे, पहले देखो वो पूछा है ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया वो पूछा है, ठीक है, ये वाला एरिया। तो वो क्वेश्चन में गिवन में क्या है कि ये है एक रेक्टेंगल जहाँ ए डी का जो ये है लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 3 सेंटीमीटर, एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। तो जब भी रेक्टेंगल आ रहा है दैट मीन्स ये एक डायगोनल है, और रेक्टेंगल मीन्स ये 4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स दिस वन इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर, दिस वन इज 3 सेंटीमीटर, दैट मीन्स दिस वन इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर रेक्टेंगल में। और एक चीज़, ये दोनों ट्रायंगल सेम है, दोनों का बेस हाइट सब सेम है, दैट मीन्स आप अभी निकाल सकते हो इसका एरिया, हाफ इंटू जो रेक्टेंगल का क्या ब्रेड्थ इंटू बेस इज इसका लेंथ, मीन्स रेक्टेंगल में जो बेस है वो ट्रायंगल में क्या है, सॉरी रेक्टेंगल में जो लेंथ है वो ट्रायंगल का बेस है कि नहीं। दैट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, दैट मीन्स हाफ इंटू रेक्टेंगल का जो लेंथ है ये, और ट्रायंगल का बेस, और यू कैन राइट बी ऑल्सो, ठीक है। और ये जो रेक्टेंगल का ब्रेड्थ है ट्रायंगल का वो है हाइट है, ठीक है। तो हाफ इंटू 4 इंटू 3 आप निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इरेगुलर शेप्स की एरिया निकालेंगे और वॉल्यूम भी पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।